बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक मज़ीद थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ख़ास तौर पे आज हम वन वे अनोवा विद इक्वल रेप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो वन वे अनोवा की दो केसेस हैं, इक्वल रेप्लिकेशन के साथ और अनइक्वल रेप्लिकेशंस के साथ। तो मतलब इक्वल सैम्पल साइज़ और अनइक्वल सैम्पल साइज़ के साथ वन वे अनोवा का टॉपिक है। तो आज हम वन वे अनोवा विद इक्वल रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। उससे पहले जो है अनोवा टेक्निक की डेफिनेशन ये देख लें, ये बुक पे भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैंने शॉर्ट लिखा है यहाँ पे। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज़ अ टेक्निक दैट पार्टीशंस द टोटल वेरिएशन इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, each of which is associated with a different source of variation. These component parts of variance are then analyzed, hence the name analysis of variance. के डेटा में जो टोटल वेरिएशन होती है उसको हम कंपोनेंट पार्ट्स में मतलब ये है कि बिटवीन सैम्पल्स विद इन सैम्पल्स उस वेरिएशन को डिवाइड करते हैं, और फिर जो बिटवीन सैम्पल्स वेरिएशन है, विद इन सैम्पल्स वेरिएशन है, उसको कैलकुलेट करने के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसी वजह से हम इस टेक्निक को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं कि टोटल जो वेरिएशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बिटवीन सैम्पल्स विद इन सैम्पल्स वेरिएशन। तो टोटल वेरिएशन इक्वल टू बिटवीन सैम्पल्स वेरिएशन प्लस विद इन सैम्पल्स वेरिएशन होता है। और नोवा टेक्निक जो है इस टोटल वेरिएशन को ही इसके कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एनालिसिस करती है नोवा टेक्निक। तो इसी वजह से हम इसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं कि ये वेरिएशन को इस तरीके से पार्टीशन करके उसका एनालिसिस करते हैं इस टेक्निक में हम। तो वन वे अनोवा आज का टॉपिक है हमारा। वन वे अनोवा में ये देख लें, इसकी डेफिनेशन ये है कि वन वे अनोवा में द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू के क्लासेस आर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल क्राइटेरियन। तो डेटा को हम के क्लासेस या ग्रुप्स या के सैम्पल्स में डिवाइड करते हैं, के सैम्पल्स या के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सिंगल क्राइटेरियन के एक वेरिएबल की बेस पे एक वेरिएबल आपको दिया हो, तो इस डेटा को हम वन वे अनोवा में आगे फिर एनालिसिस करते हैं कि वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है एक ही दिया हो। मतलब ये है कि आपको सिर्फ कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन दी हो, तो वेरिएबल की वैल्यूज़ सिर्फ एक वेरिएबल आपको कॉलम वाइज दिया हुआ है, तो ये वन वेरिएबल है और वन वे अनोवा ये टेक्निक होगी, इस पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो डेटा दिया होता है वो इस तरीके से होता है, ये देख लें कि सैम्पल्स में मसलन सैम्पल्स जो हैं ये एक वेरिएबल के लें आप। सैम्पल्स में फिर आगे फिर मज़ीद हम इसको कर सकते हैं कि सैम्पल्स किस डेटा के सैम्पल्स हैं, तो एक ही वेरिएबल है और उसको हमने कॉलम वाइज ये अरेंज किया है। तो सैम्पल्स 1, सैम्पल 2, सो ऑन टू सैम्पल के। तो के सैम्पल्स हैं, ये जो वन वे अनोवा का क्वेश्चन होता है वो इस तरह का बना होता है, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वन वे का क्वेश्चन है। तो सैम्पल्स दिए होंगे आपको 1, 2 से के तक के, एक जर्नल टर्म है के सैम्पल्स हैं अगर। तो फिर इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को जो x11 x21 ये जनरल फॉर्म में तो इस तरह डिनोट करते हैं। आपको न्यूमेरिकल करने होंगे तो फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ न्यूमेरिकली दी होंगी, मतलब 2, 4, 7, 8 जो भी वैल्यूज़ होंगी सैम्पल्स की। और इन वैल्यूज़ की मदद से हमने ये टोटल फाइंड करना है। ये टोटल ये आप देख लें कि टी डॉट जे हम फाइंड करते हैं। टी डॉट जे का मतलब ये होता है कि इन सैम्पल्स के टोटल हम फाइंड कर रहे हैं, टी डॉट जे से डिनोट कर देते हैं। कि अब ये इस टेबल में ये अनोवा टेबल है, अनोवा टेबल तो नहीं सॉरी, ये डेटा इस टेबल की फॉर्म में दिया होगा आपको। तो इस टेबल में देखें नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हमने देखना होता है। रोज़ के लिए हम आई की नोटेशन यूज़ करते हैं वेरिएशन देने के लिए, और कॉलम्स के लिए हम जे की नोटेशन यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें टी डॉट जे आई की वेरिएशन पे, क्योंकि हमने टोटल किया है वैल्यूज़ को, तो आई की जगह हम डॉट लगा देते हैं। ये याद रखने के लिए है कि टी डॉट जे कि आई की वेरिएशन पे क्योंकि टोटल हुआ है तो आई की जगह हमने डॉट लगा दिया। वैसे टी आई जे आना चाहिए था, लेकिन टी डॉट लगा दिया क्योंकि डॉट फॉर टोटल ऑन द वेरिएशन ऑफ आई हमने किया है, इसलिए टी डॉट जे हम इसे लिख देते हैं। तो फर्स्ट का जो है टी डॉट 1 ये आ गया टोटल, टी डॉट 2 सेकंड सैम्पल का टोटल, टी डॉट के। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये नोटेशन ये देख लें आप कि टी डबल डॉट, कि टी डबल डॉट ये है कि पहले हमने आई की वेरिएशन पे टोटल किया, अब जे की वेरिएशन पे। इस तरीके से टी मतलब टी डॉट जे की वैल्यूज़ जो आ गई हैं, टोटल आ गए हैं, इनको दोबारा से आप कॉलम वाइज इस तरीके से आप इस डायरेक्शन में जो है टोटल करेंगे तो आपको टी डबल डॉट मिलेगा कि आप जे की जगह भी हमने डॉट लगा दिया है कि दोनों वेरिएशंस पे ये टोटल हो गया है। तो टी डबल डॉट जो है ये ग्रैंड टोटल होता है कि सारी वैल्यूज़ का जितना भी सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं इस टेबल में उन सब का टोटल टी डबल डॉट है। और इसी तरीके से फिर साथ ही हम टी डॉट जे स्क्वायर ये भी फाइंड कर लेंगे कि टी
डॉट जे की जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लेके यहाँ पे साथ ही लिख देंगे। तो टी डॉट जे स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। तो इसका जब टी डॉट जे स्क्वायर को सम करते हैं तो समेशन की फॉर्म में से लिखते हैं, समेशन टी डॉट जे स्क्वायर हम लिखेंगे। तो ये नोटेशन भी आप याद रखें, ये भी हमें आगे हम यूज़ करनी होगी। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं बाद में। और फिर जो है समेशन एक्स स्क्वायर आई जे, ये आप फाइंड करेंगे। इसमें ये होता है कि एक्स जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर ले के सम किया गया है, कि फर्स्ट सैम्पल की एक्स वैल्यूज़ का स्क्वायर ले के सम किया, ठीक है, सेकंड सैम्पल की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले के सम किया। तो इसको हम समेशन एक्स स्क्वायर आई जे ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में सम किया है। मतलब ये है कि हमने आई की वेरिएशन पे सम किया है, कि आई वेरी हो रहा है, आई 1 2 3 4 इस सम में। तो आई की वेरिएशन पे है, तो ये सिंगल समेशन है और आई की वेरिएशन पे है। जब आप कॉलम वाइज भी आप इसको सम करेंगे, ये जो स्क्वायर आएंगे, तो फिर इसको आप डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये जे की वेरिएशन पे भी सम हो गया है। तो डबल समेशन एक्स समेशन आई की वेरिएशन के लिए आई की वेरिएशन 1 से आर तक, जे की वेरिएशन 1 से के तक, ये नोटेशंस हैं समेशन डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे, ये हम लिखते हैं। तो ये आपने जो टेबल आपको दिया होता है डेटा का, उससे आपने ये वैल्यू सारी निकाल लेनी है। अब एनालिसिस की तरफ आते हैं, क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखें फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है, ये भी टेस्टिंग ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। तो एच नाट में μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू सो ऑन म्यू के जितने भी सैम्पल्स हैं सब के सारी पॉपुलेशन के मीन्स जो हैं वो इक्वल हैं, कि जितने सैम्पल्स होंगे उतनी ही पॉपुलेशंस के मीन्स की इक्वलिटी हम टेस्ट करेंगे इसमें। तो और H1 में होगा कि नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। और फिर सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, उसी तरीके से आप लिखेंगे अल्फ़ा 0.05। और थर्ड में टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ इक्वल टू एस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर डब्ल्यू। एस स्क्वायर बी होता है बिटवीन सैम्पल्स वेरिएंस एंड एस स्क्वायर डब्ल्यू विद इन सैम्पल्स वेरिएंस। ये आगे हम डिटेल इसकी डिस्कस करते हैं। तो एफ़ की जो वैल्यू है ये याद रखें स्टूडेंट्स कि अनोवा में हम एफ़ टेस्ट यूज़ करते हैं, कि एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने चैप्टर 19 में पढ़ी है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अनोवा टेक्निक में। तो अनोवा टेक्निक जो है एफ़ स्टैटिस्टिक को यूज़ करके एनालिसिस करते हैं। तो अब फोर्थ में कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। कैलकुलेशंस में एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये एक टेबल है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपने बनाना होगा, इसको हम अनोवा टेबल कहते हैं। तो अनोवा टेबल में ये कॉलम आप याद रखें, फर्स्ट होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तीसरा सम ऑफ स्क्वायर्स, चौथा मीन स्क्वायर एंड पांचवा जो आखिरी कॉलम है ये एफ़ रेशो, कि एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन, जब आप वन वे अनोवा पढ़ रहे हैं तो वन वे अनोवा में बिटवीन सैम्पल्स सोर्स ऑफ वेरिएशन में लिखेंगे कि बिटवीन सैम्पल्स, और दूसरा जो है विद इन सैम्पल्स, और तीसरा जो है टोटल, बिटवीन सैम्पल्स विद इन सैम्पल्स एंड टोटल। ये सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं वन वे अनोवा में। और डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम में देख लें k-1 विद बिटवीन सैम्पल्स की डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, और n-k विद इन सैम्पल्स एंड n-1 टोटल डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। और एंड सम ऑफ स्क्वायर्स एस एस बी अभी हम डिनोट कर लेते हैं, इसे एस एस डब्ल्यू लिख लेते हैं, और एस एस टी फॉर टोटल। तो अभी एस एस की बात आगे हम करते हैं कि ये कैसे फाइंड करेंगे। और मीन स्क्वायर जो है, जब एस एस बी आ गया तो मीन स्क्वायर एस स्क्वायर बी से डिनोट करते हैं, बिटवीन सैम्पल जो एस मीन स्क्वायर है एस स्क्वायर बी से डिनोट करेंगे, ये वेरिएंस आ जाता है, मीन स्क्वायर को वेरिएंस भी कहते हैं। एस एस बी डिवाइडेड बाई इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k-1, और एस स्क्वायर डब्ल्यू इक्वल टू एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई n-k, कि हर सम ऑफ स्क्वायर को उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और अब एफ़ रेशो जो है एफ एस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर डब्ल्यू करके हम एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखें इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है एस एस बी और एस एस डब्ल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मेन काम यही है, कैलकुलेशन में ज़्यादातर हमारा इसी पे फोकस रहता है कि ये कैसे फाइंड करेंगे। ये देखें इसके लिए ये शार्ट फार्मूले हैं, ये हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो बिटवीन सैम्पल्स एस एस का फार्मूला होता है समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर जो है टी डबल डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन टी डॉट जे स्क्वायर ये तो हमने पिछले टेबल में डिस्कस किया है कैसे फाइंड करेंगे, कि पहले आप टी डॉट जे फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर लेके उसका सम करेंगे, तो समेशन टी डॉट जे स्क्वायर आपको वैल्यू मिलेगी। और आर जो है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस हैं या नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो देखें आर पे डिवाइड करते हैं, आर पे क्यों करते हैं, यहाँ पे देखें आई की जिस वेरिएशन के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ठीक है, उसकी लिमिट जो है आप उस पे डिवाइड कर देते हैं, उसकी अपर लिमिट, उसकी रेंज जो है जहाँ तक वो उसकी वेरिएशन जा रही है।
तो आई की वेरिएशन में क्योंकि डार्ट है तो आई की जो वेरिएशन 1 से आर तक है, तो इसलिए हमने इसको आर पे डिवाइड किया माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर होता है टी डबल डार्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये भी आप याद रखें। करेक्शन फैक्टर टी डबल डार्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और दूसरा जो आगे फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करते हैं हम स्टूडेंट्स, डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इसका दूसरी फॉर्म बन जाती है एस एस टी इक्वल टू डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे माइनस टी डबल डार्ट स्क्वायर ओवर एन। तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू ये याद रखें टी डबल डार्ट स्क्वायर बाई एन। अब टी डबल डार्ट जो है ये भी आपने उस टेबल में, हमने अभी पिछले टेबल में बात की है कि ये किस तरीके से फाइंड करते हैं कि ये ग्रैंड टोटल है। और विद इन सैम्पल्स के लिए फार्मूला हम यूज़ नहीं करते न्यूमेरिकल्स में, बल्कि ये रिलेशन यूज़ कर लेते हैं कि एस एस टी में से एस एस बी माइनस कर दें, बाई सब्ट्रैक्शन हम करते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये आपको विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स मिल जाते हैं। क्योंकि रिलेशन ये होता है, ये आगे चल के हम प्रूफ भी करेंगे कि टोटल एस एस इक्वल टू बिटवीन एस एस प्लस विद इन एस एस। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इन दोनों सम ऑफ स्क्वायर्स का सम होता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम बाई सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं विद इन एस एस। तो अब इसके बाद जो है ये फार्मूले अप्लाई करने के बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं ये सम ऑफ स्क्वायर्स की, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जगह हम वैल्यूज़ वो भी फाइंड कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ हम टेबल में पुट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास एफ़ रेशो आ जाता है। एफ़ रेशो जब आपने फाइंड कर लिया एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू, फिर आप क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं। क्रिटिकल रीजन का तरीक़ाकार भी वही है जो हमने चैप्टर 19 में पढ़ा है, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे और ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि सिर्फ एक ही क्रिटिकल रीजन बनता है हर क्वेश्चन में कि एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फ़ा V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये क्रिटिकल रीजन बनेगा। V1 जो है एफ़ रेशो में जो आपने ऊपर वेरिएंस लिया हुआ है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, V2 जो है जो डिनोमिनेटर में उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और फिर इसके बाद आप कंक्लूजन कर देते हैं ड्रा कि आप रिजेक्ट करते हैं H0 को और एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक एग्ज़ाम्पल इसने सॉल्व की है। ये एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है। तो 3 सैम्पल्स दिए हुए हैं। ये कहता है कि गिवन बिलो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ 3 पॉपुलेशंस आर इक्वल, के 3 पॉपुलेशंस के मीन्स इक्वल हैं, ये आप टेस्ट कर रहे हैं। तो वन वे नोवा विद इक्वल रेप्लिकेशन। इक्वल रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि सैम्पल साइज़ इक्वल हैं आपके पास। अब देखें फर्स्ट सैंपल का साइज़ 4 है, सेकंड का भी 4 है, थर्ड का भी 4 है। जब इक्वल रेप्लिकेशन का इक्वल सैंपल साइज़ होंगे तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अनइक्वल का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इस क्वेश्चन को देख लें कि H0 बनेगा μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द 3 मीन्स आर इक्वल, और H1 में आप लिख देंगे सिंपल ये लिख दें कि नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। और सेकंड में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा लेंगे 0.05, ये दिया हुआ है। और थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ़ इक्वल टू एस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर डब्ल्यू। और फिर जो है आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये सारा प्रोसेस करेंगे। ये कैलकुलेशंस हैं कि अब जो टेबल आपको दिया हुआ है, जो सैम्पल्स हैं सैम्पल 1 सैम्पल 2 सैम्पल 3, ये आपने लिखा। अब ये देखें टी डॉट जे ये फाइंड किया, टी डॉट जे के इन सैम्पल्स का टोटल, और टी डॉट जे स्क्वायर के जो टी डॉट जे की वैल्यूज़ आई हैं उनका स्क्वायर लिया। 215 का स्क्वायर है, ये 251 का स्क्वायर है, और ये 185 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से देखें ये टी डॉट जे पहले हमने फाइंड किया, और टी डॉट जे की जो वैल्यूज़ हैं उनका दोबारा से टोटल किया कॉलम वाइज। ये देखें इस टोटल के नीचे तो ये 651 ये टी डबल डॉट की वैल्यू मिल गई, और इसके नीचे जो है टी डॉट जे स्क्वायर का टोटल, ये सारी वैल्यूज़ का टोटल किया तो समेशन टी डॉट जे स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें, ये 143,451। और नीचे जो है समेशन एक्स स्क्वायर आई जे के एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया। पहले देखें 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 65 का स्क्वायर 4225। तो ये इनका स्क्वायर ले के सम किया, तो इसे हम लिखा समेशन एक्स स्क्वायर आई जे 11925। और इस तरीके से हर सैम्पल की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले के सम किया। और जो ये समेशन एक्स स्क्वायर आई जे की वैल्यूज़ आई हैं, सिंगल समेशन हमने लगाया। जब आपने रो वाइज स्क्वायर ले के सम किया तो आपने सिंगल समेशन लगाया, समेशन एक्स स्क्वायर आई जे। अब जब कॉलम वाइज भी करेंगे ये टोटल, तो इस टोटल के नीचे जब आएगी ये वैल्यू तो ये डबल समेशन आ जाएगी। डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे की वैल्यू आ जाती है 36739। तो ये चेक भी उसने किया है कि यही वैल्यू जो है आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि पहले आप कॉलम वाइज स्क्वायर लेके सम करें और बाद में रो वाइज करें, तो रिज़ल्ट आपको सेम ही मिलेंगे। ये चेक के लिए आप भी बेहतर है कि ये आप कर लें दोनों समेशन, दोनों तरफ समेशन कर लें आप एक्स स्क्वायर आई जे की वैल्यूज़ को। तो अब करेक्शन फैक्टर जो है टी डबल डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन 651 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये फाइंड कर ली वैल्यू स्टूडेंट्स हमने। और ये वैल्यू सारी फार्मूले में पुट करनी है जो कि हमने पीछे भी अभी डिस्कस किए हैं
तो टोटल एसेट्स का फार्मूला होता है डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे माइनस करेक्शन फैक्टर। डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे की वैल्यू ये आ गई, मैंने आपको बताया है ये कि ये वैल्यू सारी आप पुट करेंगे इसमें। और बिटवीन एसेट्स की वैल्यू फार्मूला देखें आप, समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 4 है क्योंकि इक्वल रेप्लिकेशन है, आर हर एक में 4 है, तो 4 पे डिवाइड किया समेशन टी डॉट जे स्क्वायर की वैल्यू ये जो हमारे पास है ये 143451 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू एक दफ़ा फाइंड कर लें, उसको हमने हर एक सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बिटवीन एस एस 546 ये वैल्यू आ गई। और विद इन एस एस बाई सब्ट्रैक्शन करते हैं कि टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस एस, ये वैल्यू एट 76.25 आ गई। तो ये आज स्टूडेंट्स आप याद रखें कि सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर इनके हिसाब आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर आप, इसका मतलब ये होगा कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। इसके बाद जो है कैलकुलेशन आपने फाइंड कर ली। अनोवा टेबल जो है जर्नल फॉर्म में जो टेबल था उसमें वैल्यूज़ हमने पुट की, तो ये देखें हमारे पास ये एक अनोवा टेबल बन गया। अनोवा टेबल में से पहले बिटवीन सैंपल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये आ गई हमारे पास। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जो एफ़ की वैल्यू है ये आ जाती है, ये देखें 2.80। एफ़ ये हमने फाइंड करना था, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ़ ये हमें चाहिए थी। अब जो है क्रिटिकल रीजन फिफ्थ स्टेप में, द क्रिटिकल रीजन इज़ एफ़ ग्रेटर दैन इक्वल टू F.052 एंड 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि हम वो लेते हैं जो वेरिएंस जो है आपने न्यूमरेटर में लिया उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब बिटवीन सैंपल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले लिखेंगे 2 और विद इन सैंपल्स की बाद में 9 लिखेंगे और इसको टेबल में देखेंगे तो 4.26 वैल्यू मिलेगी आपको, आप इसको देख लें। और इसके बाद जो है हम फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप जो सिक्स स्टेप में कंक्लूजन ड्रा करते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जो है ये 2.80 है और टेबल वैल्यू 4.26 है। तो हम ये कह देते हैं कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इक्वल 2.04 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस दैट एंड कंक्लूड दैट ऑल द थ्री मीन्स आर पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये वन वे अनोवा विद इक्वल रेप्लिकेशन के क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे आप जितने भी इस टॉपिक से रेलिवेंट हैं वो अटैम्प्ट करें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज के ख़ास तौर पे जो है 6-7 क्वेश्चन तो हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट, वो आप ख़ुद अटैम्प्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।